हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम मकसूदन पासवान है और मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सावित्रीबाई फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो वीडियो लेक्चर का जो हमारा आउटकम होगा, तो हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस को कवर करेंगे जो हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के कोर्स में काम आने वाली हैं। उसमें से हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब भौतिक राशि, बेसिक क्वांटिटीज़ एंड डेराइव क्वांटिटीज़ मूल राशियाँ या फिर व्युत्पन्न राशियाँ। व्हाट इज़ यूनिट मात्रक क्या होती है, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक क्या होते हैं, डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं मतलब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट मतलब इकाइयों की डिफरेंट टाइप्स की प्रणालियाँ क्या होती हैं। उसमें से हम लोग आज केवल डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सिस्टम और फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और एसआई यूनिट मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और सीजीएस सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम को मैं कवर नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप कह दीजिएगा, मैं इसको फिर से वीडियो लेक्चर नया बना दूंगा। सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कोई भी राशि यानी क्वांटिटी जिसे आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मात्रक से प्रदर्शित की जा सके, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि आपका मास हो गया, वो एक भौतिक राशि है, लंबाई भी भौतिक राशि है, समय भी भौतिक राशि है और बल भी हमारी भौतिक राशि है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। या फिर ऐसी राशियाँ या फिर क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से माप सकें, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोल तो देखा ही होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक पोल की अगर हम लेंथ को अगर हम लोग मापना होगा तो लेंथ को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग टेप का यूज़ करते हैं। तो लेंथ जो होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, 10 क्या है, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है उसका आंकिक मान है, और m क्या है, ये m क्या है, मीटर है, यूनिट है। इसको हम लोग इस यूनिट को मैं आगे डिफाइन करूँगा। फिलहाल आप बस यही समझिए कि जो इलेक्ट्रिक पोल की जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हमने 10 मीटर से रिप्रेजेंट किया है। उसी तरह ही मास भी क्या है, आपका द्रव्यमान भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग 10 kg से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर यूनिक एंड दे आर नॉट बिल्ट ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़। कहने का क्या मतलब होता है, जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा परिभाषित नहीं होती हैं। मूल राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं जो किसी दूसरी भौतिक राशि से नहीं बनाई जा सकती हैं। मूल राशियाँ अन्य राशियों को बनाने के काम में आती हैं। उदाहरण है मूल राशियों की, जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सब क्या है, ये सब बेस क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह बात करते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी की, व्युत्पन्न राशियों की। तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्वांटिटीज़ डिराइव्ड बाय
बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा फोर्स है, एरिया है और वॉल्यूम है। तो फोर्स को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फोर्स जो होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो मास को हम लोग द्रव्यमान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और त्वरण को दूरी बटे समय के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर, और दूरी को लंबाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो बल है वह जो हमारी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अतः हमारा जो बल होता है वो क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारा दाब हो गया, संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया, ये हमारी क्या है, सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बात करते हैं हम लोग यूनिट या फिर मात्रक को। अ स्टैंडर्ड विच कैन हेल्प इन कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज यूनिट। जैसे मास, द्रव्यमान की जो यूनिट है किलोग्राम में है, लेंथ, लंबाई की यूनिट मीटर है, समय की यूनिट सेकंड है, और बल का यूनिट न्यूटन है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे इस पेन की लंबाई को नापना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें जैसे हमारे पास स्केल है, तो स्केल को मैं यहाँ पे रखूँगा और इसे नापूंगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो पेन है उसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर की है। अगर इन द केस अगर मैं केवल जो पेन है उसकी लंबाई को केवल मैं 13 लिख दूं, केवल 13 लिख के छोड़ दूं, तो 13 लिख के मैं छोड़ दूं इसी तरह और पेन को हटा दूं, तो मुझे इसे पता नहीं चलेगा कि ये 13 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 13 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, यूनिट डिफाइन। जैसे कि अगर मैं मिलीमीटर में करूं या सेंटीमीटर में करूं या मीटर में करूं या किलोमीटर में करूं, अगर मैं 13 के बगल में मिलीमीटर रख देता हूं तो हो सकता है जो ये यूनिट है इस पेन की जो लंबाई को इतना रिप्रेजेंट करे। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रखूं तो हो सकता है कि ये पेन की लंबाई इतना मैग्नीट्यूड हो। अगर मैं मीटर का यूज़ करूं तो पता हो सकता है इसकी लंबाई इतना हो। अगर मैं किलोमीटर में यूज़ करूं 13 के बाद तो पता चलेगा हमारी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट हमें यह बताता है कि कोई चीज़ कितनी, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। समझ आप लोग, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं यूनिट्स टू असाइन रिलेटिव साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, लेंथ, मास एंड टेम्परेचर। कहने का मतलब है ये समझिए कि यूनिट्स क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि लेंथ, मास और टेम्परेचर होता है, उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। और मेजरमेंट क्या होता है, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को अगर हमने लंबाई को नापा को हमने केवल 10 लिख दिया तो ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना। लेकिन ये पूर्ण नहीं है जब तक हम लोग इसको यूनिट ना डिफाइन, जैसे कि 10 मीटर ना लिखे, 10 सेंटीमीटर ना लिखे, 10 किलोमीटर ना रखें। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, उसी तरह ही फंडामेंटल यूनिट्स को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा
डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वे मात्रक जिन्हें किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में बदला नहीं जा सकता है या मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे जिसका मतलब ये है कि जो हमारे जो मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट का या फिर व्युत्पन्न मात्रक का। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, दाब का मात्रक, ये सभी क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। कहने का मतलब है अगर हम लोग बात करें आयतन को, तो आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयतन की यूनिट लिख सकती है। और हम देख सकते हैं जो हमारा मीटर होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। इस प्रकार जो हमारा आयतन है वह क्या बन जाता है, डिराइव्ड यूनिट का, जो आयतन का जो मात्रक मीटर क्यूब है वो डिराइव्ड यूनिट बन जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बल की बात करें तो बल को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी दे सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मात्रक हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे हुआ है। तो हर जगह पर अपने इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया गया है और इनके मापने के तरीकों को डिफाइन किया गया है। तो उसी तरह ही जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट डिफाइन किए गए हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचलित हैं, उनमें से कुछ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें पहला है आपका ब्रिटिश सिस्टम या फिर फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो डिराइव्ड या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम लोग मापने की जो यूनिट है और उनके संकेत हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे अगर हमारा मास या फिर द्रव्यमान है तो BS सिस्टम या फिर फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम FPS सिस्टम में द्रव्यमान को स्लग से, लंबाई को फुट से, और उसका जो सिंबल है FT लिखते हैं। समय यानी टाइम को सेकेंड में, इसका सिंबल SEC है। बल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल को पाउंड में या फिर LB में सांकेतिक करते हैं। दूसरा सिस्टम है SI यूनिट ऑफ सिस्टम या फिर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो लेंथ, एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ हो गया, समय हो गया, मास हो गया, तापमान हो गया, इसकी जो यूनिट होती है लेंथ की मीटर में होती है, समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। इसका जिसका जो सिंबल है लेंथ को M से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को S से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को kg से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे फोर्स की जो SI यूनिट होती है उसको हम लोग न्यूटन या फिर N से नापते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो को समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट दें, जिससे इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती रहे। धन्यवाद।